24 कैरेट गोल्डन स्पोर्ट्स कार रेस्टोरेशन। एक गांव में राजा नाम का एक एटीएम सिक्योरिटी के तौर पर काम किया करता था। उसे अमीर बनने का बहुत शौक था। रोज लोग पैसे ड्रॉ करके गिनती करते थे तो वो बड़े आस से देखता था। छी छी, क्या जिंदगी है मेरी। अब मैं हमेशा यूं ही गरीब ही रहूंगा क्या? करोड़पति कभी नहीं बनूंगा। ये भी कोई जिंदगी है क्या? यूं दुखी होता था। उसके गले में एक चेन हुआ करती थी। एक दिन वो एक मारवाड़ी दुकान पर जाकर चेन सेठ को दिखाकर, सेठ जी, ये गिरवी रखकर कितना दोगे? आज मेरे दोस्त के साथ पार्टी करना है, तनख्वाह आते ही छुड़वा दूंगा। सेठ उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए, क्यों भाई, इसे गिरवी रखकर पैसे देना। कैसे दिख रहा हूँ मैं तुम्हें? सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये सोना नहीं है, कम से कम नकली 1 ग्राम का भी सोना नहीं है। जाओ भाई, कहते हुए डांटा। उसके घर पर उसके दादाजी की एक तस्वीर थी। रोज सब उनके आगे हाथ जोड़ने का एक नियम बनाए हुए। उसे रोज सपनों में उसके दादा सोने की कार में जाते हुए दिखाई देते थे। उनका इसे बुलाना, इसका उनके करीब जाना और जाते ही वो और उनकी कार गायब हो जाना, ऐसे होता रहता था। फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती थी। सामने मौजूद दादा के फोटो को गुस्से से देखता था। एक दिन दादा के फोटो के पास गुस्से से, ये क्या है माँ? रोज रोज का टॉर्चर है। ये अगर बड़े जमींदार थे तो हमारे लिए क्यों कुछ नहीं छोड़े? इन्होंने क्या किया है कि रोज हाथ जोड़े? ऊपर से गले में ये एक चाबी, वो सोने का भी नहीं है। शांति से सोने तक नहीं देते, रोज सपने में आकर तंग कर रहे हैं। छी, क्या जिंदगी है। गलत है बेटा, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो हमारे लिए करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा किए थे, लेकिन तभी अंग्रेजों ने हमला किया तो उसे कहीं छिपा कर रख दिए। फिर दिल का दौरा आ जाने से वे अचानक मर गए। हाँ रे, वो मरते मरते मुझे कुछ बोलने की कोशिश किए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस एक चाबी लगा हुआ चेन मुझे देकर गए रे, वो मैंने तुम्हें दे दिया। एक दिन कोई काम से अलमारी के ऊपर तलाश कर रहे राजा को एक मैप दिखाई दिया। उसे वो घर वालों को दिखाया। पिताजी, ये कोई मैप जैसा है। एक जगह पर ये हरे रंग का निशान भी लगाया हुआ है। ये हमारे घर में कैसे आया? कहीं ये हमारे दादा का छिपाया हुआ तो नहीं? वैसा हो तो मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। फिर वो उस मैप को लेकर जंगल में ढूंढने लगा। तब उसे एक पुराना बंगलो दिखाई दिया। वो उसके अंदर गया। वहाँ एक पुरानी कार और दीवार पर दादा का फोटो दिखाई दिया। वो कार के पास जाकर, ये रोज सपने में आने वाली कार की तरह दिख रही है, लेकिन वो सोने की थी ना, ये ऐसे क्यों है? सोचा। इतने में एक लोहे का पिंजरा ऊपर से आकर गिर गया। वो और कार उसमें फंस गए। कार में देखा तो एक ताला लगाया हो वैसे एक छेद दिखाई दिया। तुरंत उसके गले से चाबी को निकालकर उसमें डालकर वो स्टार्ट किया। बस तुरंत वो कार स्टार्ट हो गई और उस पिंजरे को तोड़ते हुए बाहर निकली। वो कार लेकर घर आया। देखा, दादा ने ये काम किया है। बस बाल बाल बचकर आया हूँ। इतनी मेहनत किया तो आखिर में ये खटारा कार मिला है। क्या करेंगे इसका? वहाँ कुछ है ही नहीं, बेकार। उस रात सपने में दादा चलते हुए उसके पास आए। बेटा, मुझे माफ करो। मेरा जायदाद को आप तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंग्रेजों के कारण वो नहीं हो पाया। मेरी पूरी जायदाद को इकट्ठा करके एक सोने की कार बनवाया। उसे कोई पहचान ना पाए, इसीलिए उसे पुराना रंग लगाया। उसे चलाने के लिए एक ताला बनाकर चाबी तुम्हारे पिता को दिया। ब्रिटिश वाले उसे ढूंढ ना सके, इसीलिए उस पिंजरे का इंतजाम किया। तुम जाकर वो कार को पानी से धो, तब वो सोने की कार में बदलेगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिली बेटा। अब मैं चलता हूँ। अब मैं कभी तुम्हारे सपने में नहीं आऊंगा, कहकर गायब हो गया। अगले दिन वो कार को पानी से धोया। बस वो कार सोने की कार में बदल गई। वो देखकर वे सब बहुत खुश हुए। राजा वो कार में बड़े गर्व से गांव में चक्कर लगा रहा था तो सारे लोग आश्चर्य से देखे। उसे बेचकर मिले पैसों से बड़ा घर, कार सब खरीदकर वे सब खुशी से जिए। गरीब बचपन का प्यार। पुणे में करण सिमरन नाम के बच्चे रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे।
उनके पिता रेलवे एम्प्लॉय होने के कारण दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। करण एक शरारती लड़का था, बहुत शरारत करता था। उसकी शरारत सिमरन को बहुत पसंद थी। एक दिन करण, सिमरन हम दोनों आज पहाड़ के ऊपर जाकर लिली के फूल लेकर आएंगे, उनसे हम गणेश पूजा करेंगे। तुम अच्छे खिलौने बना सकती हो ना, तुम एक प्यारा सा विनायक बनाओ और मैं पहाड़ के ऊपर से लाए फूल से उस विनायक को हम डेकोरेट करेंगे। ओके करण, लेकिन विनायक को कहाँ रखेंगे? हमारे घर के सामने रखे तो मेरे पिताजी डांटेंगे। तुम्हें पता है ना, गणेश की मूर्ति को रखने के बाद सारे बच्चे मिलकर बहुत शोर मचाएंगे, यूँ कहते हुए पापा डांटते हैं। इसीलिए विनायक मूर्ति को तेरे घर के सामने रखे। नहीं सिमरन, लास्ट टाइम मेरे घर के सामने रखकर सेलिब्रेट करके क्रैकर्स जब जलाए तो वे पड़ोसी घर में गिरे तो उन्होंने बहुत चिल्लाया। उसके वजह से मेरे पिताजी ने मुझे बहुत वार्निंग दे रखा है, नो गणेश सेलिब्रेशन कहकर। सो सैड। फिर इस साल हम गणेश नहीं सेलिब्रेट कर सकते ना? हे सिमरन, तुम इतना दुखी मत हो। तुम्हें गणेश सेलिब्रेशन बहुत पसंद है ना, तुम्हारे लिए मैं किसी भी तरह सेलिब्रेट करूंगा, उसका अरेंजमेंट करूंगा, देखो कहकर स्कूल के हेडमास्टर के पास जाकर, सर इस बार गणेश चतुर्थी हमारे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं सर। सारे बच्चे मिट्टी गणेश को बनाकर गांव में सबको बांटेंगे, तो सब ग्रीन गणेश चतुर्थी करे वैसा होगा ना सर? अरे करण, मैंने तो तुम्हें बहुत शरारत बच्चा है कहकर सोचा था, लेकिन तुम्हारे तो बहुत अच्छे विचार है। कीप इट अप माय बॉय। ठीक है, स्कूल में सेलिब्रेट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमरन, हेडमास्टर मान गए। अब देखो तुम्हारे लिए मैं कितने अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। ठीक है, पहले चलो हम पहाड़ के ऊपर जाकर सुंदर सुंदर फूल लाते हैं, कहकर दोनों मिलकर पहाड़ के ऊपर साइकिल पर गए। दोनों फूल तोड़कर लाए। तोड़ने के बाद करण, सिमरन हम दोनों हमेशा यूं ही फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, हमारी फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटनी चाहिए। हाँ करण, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम जो मुझ पर प्यार दिखाते हो वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कहते हुए यूं बात करते करते फूल तोड़ने लगे। उसके बाद सिमरन, करण अब ये साइकिल पर दोनों पहाड़ के ऊपर से आराम से उतर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं सिमरन, उसमें बहुत खतरा होगा, साइकिल के स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर चोट लगी तो सब मुझे ही डांटेंगे। अरे ये क्या करण, तुम डर रहे हो? तेरे बगल में तो मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार ऐसे जाएंगे ना करण, प्लीज। ठीक है सिमरन, तुम खुश हो तो ठीक है, मैं कुछ भी करने तैयार हूँ, कहकर पहाड़ के ऊपर से साइकिल पर नीचे उतरने की कोशिश किए, लेकिन साइकिल बहुत तेजी से आने के कारण वे स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए और नीचे गिर गए। करण के हाथ पर बहुत जोर से चोट लगी। फिर सिमरन के घर पर उसके पिता, ये सिमरन इसी गांव में पड़ेगी तो उस करण के साथ घूमकर बिगड़ जाएगी। करण का पिता, सिमरन के वजह से ही करण का हाथ टूट गया कहकर मेरे ऊपर झगड़ा करने के लिए आया था। उस बच्चे का शरारती के बारे में तो गांव भर जानता है ना। नहीं अब बस है, इस गांव में ठहरे तो इस बच्ची का पढ़ाई बिल्कुल बिगड़ जाएगी। मुझे ट्रांसफर हो गया है, अब हम दूसरा गाँव जा रहे हैं, कहकर वे गाँव को छोड़कर चले गए। फिर 15 साल बीत गए। करण सिमरन दोनों बड़े हुए। सिमरन अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बन गई थी। करण के गांव उसके दोस्तों के साथ मेडिकल कैंप पर आई। उसके दोस्तों से सिमरन, अरे इस गांव में मेरे बचपन का दोस्त करण रहता है, अब वो कैसा है पता नहीं, तब की तरह मुझसे अभी भी प्यार करता है या नहीं पता नहीं, मुझे पहचानेगा भी या नहीं वो भी नहीं पता। मैं तो आसानी से उसे पहचान लूंगी, क्योंकि बचपन में मेरी वजह से उसके दाहिने हाथ को बहुत चोट लगी थी। इन दोस्तों से कह रही थी, अरे सिमरन ये क्या, आज के जमाने में बचपन के क्रश के स्टोरीज को बोलते हुए उनके लिए वेट करते हुए कोई रहता भी है क्या? कोई नहीं रहता। मुझे जितना पता है करण अब तक तो किसी से शादी कर लिया होगा और खुशी से लाइफ में सेटल हो गया होगा। तभी वहाँ करण एक बच्चे को लेकर आया। मैडम इस बच्ची को बुखार है, जरा एक बार चेक कीजिए, कह रहा था तो उसके हाथ पर लगी चोट को देखकर सिमरन ने उसे पहचान लिया। फ्रेंड्स को दूसरी तरफ ले जाकर सिमरन, हे पल्लवी यही है मेरा दोस्त करण। अब वो लड़की कौन है समझ नहीं आ रहा है, जैसे तुम लोगों ने कहा उसकी शादी हो गई या क्या हुआ पता नहीं।
अरे तुम फिक्र मत करो, हम पता लगाते हैं ना, तुम रुको, कहकर सिमरन की दोस्त जो थोड़ी मोटी थी पल्लवी करण से, हे करण, तुम करण ही हो ना, मुझे पहचाना? कहा तो पहचानने की कोशिश करते हुए करण, आप मैं हूँ करण, सिमरन, दोनों मिलकर खेलते थे, मेरी वजह से तुम्हारे हाथ को चोट लगी, अब वो चोट को देखकर ही मैंने तुम्हें पहचाना। खुश होकर करण, अरे सिमरन, तुम ही हो? कितनी बड़ी हो गई हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाया। तुम तो बहुत बदल गई हो। क्या तुम डॉक्टर बन गई हो? सुपर सुपर। तुम्हारे बारे में मैं हर रोज याद करता हूँ, हर दिन तुम्हारे लिए सोचता रहता हूँ। आज सिमरन क्या करती होगी, मेरे बारे में एक पल के लिए भी याद करती है कि नहीं, कहकर सोचता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कविता भी लिखे हैं सिमरन। हाँ क्या? फिर भी क्या फायदा बताओ, तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, ये लड़की तुम्हारी ही बेटी है ना। अरे नहीं नहीं सिमरन, ये तो बाजू वाले घर की बच्ची है। इनका पेरेंट्स दोनों एम्प्लॉयज है और इनका नानी के पास छोड़कर जाते हैं। बेचारी को बहुत बुखार आई तो दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन आज मेरा दिन अच्छा है। बहुत सालों के बाद मैं तुम्हें मिला हूँ, बहुत खुशी हो रहा है सिमरन। आप इधर और 4 दिन तो रहते हैं ना? मैं बचपन में तुम्हारे लिए गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन करना है कहकर कर नहीं पाया, इस बार जरूर मनाता हूँ। मैं खिलौने भी तैयार करना सीखा है सिमरन। अगले दिन गणेश मूर्ति लाकर उनके कैंप में बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया। ये सब सिमरन देख रही थी। करण से पल्लवी, करण, मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ ना, तो मुझसे शादी करोगे? पूछते ही खुशी से करण, ये बात मैं तुमसे पूछने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ सिमरन। तुम तो बहुत पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई हो, मैं तो इतना पढ़ नहीं सका। फिर भी तुम्हें मंजूर है क्या? मुझे चलेगा, लेकिन देखने को मैं बहुत मोटी और ठीक नहीं हूँ ना, तुम्हें दिक्कत नहीं है? सिमरन, तुम तो मेरे बचपन का चाहत हो। बचपन में इंसान से और चीजों से जो हमारा चाहत होता है वही सही प्यार होता है और हमेशा के लिए रहता है। ऐसा ही है मेरा प्यार तुम्हारे ऊपर। तुम तो मुझे बचपन की सिमरन जैसे ही दिख रही हो। अरे 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 करण, तेरा प्यार बहुत सच्चा है। तुम्हारे सच्चे प्यार के लिए असली सिमरन हो तो ही सही होगा। मैं सिमरन की दोस्त पल्लवी हूँ। तुम्हें टेस्ट करने के लिए ये नाटक किया। वो देखो, वो लड़की ही असली सिमरन है। अरे ऐसा है क्या? मेरा प्यार का टेस्ट रखा है तुम सब लोग मिलकर? बचपन में भी सिमरन को मुझे छेड़ना बहुत पसंद था। तो भागते हुए आई सिमरन। सॉरी करण, तेरे प्यार को टेस्ट किया। मैंने मना ही किया था, लेकिन ये दोस्त ही जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन हाँ, बचपन का प्यार सच्चा होता है या नहीं, ये सब जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने टेस्ट के लिए मान गई। आई लव यू करण। तो दोनों खुशी से शादी करके एक हो गए।